ये माया जो है बंधुओं, बहुत डराती है। ये माया अपनी ओर खींचती है और इंसान के उस आत्म तत्व को कमजोर कर देती है। और याद रखना, माया से निवृत्त होने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी मृत्यु हो गई। आप सब कुछ, जितने भी आपको द्रव्य साधन आपको प्राप्त हैं, आप उन सब साधनों से मुक्ति मांग रहे हैं। नहीं, आपके पास सब कुछ होगा। आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास बंगला होगा, आपके पास नौकर चाकर होगा, आपके पास समस्त वैभव होगा, लेकिन ईश्वर कृपा से सब होने के बाद भी आपको उन वस्तुओं में आसक्ति नहीं होगी। आपको बस इतनी प्रार्थना करनी है कि हे ठाकुर, मेरे पास सब रहे लेकिन उस वस्तुओं के प्रति आसक्ति ना रहे। कोई दिक्कत नहीं है। और इसका याद रखना, ये तभी सुलभ है जब आप उससे कोई ना कोई संबंध जोड़ लें। जिस प्रकार एक मैया अपने समस्त कामों को करते करते अपने छोटे से लाला के प्रति अपना ध्यान रखती हैं, लाला को बीच में बैठा करके वह रसोई का कार्य भी कर रही है, वह घर का कार्य भी कर रही है, समस्त अपने कर्मों का निर्वाह कर रही है, लेकिन एक दृष्टि उसकी उसके लाला पर भी है। बस आपको यही करना है। आप गाड़ी में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना, गाड़ी आपके अंदर नहीं बैठनी चाहिए। दिक्कत ये हो जाती है, आप बड़ी बड़ी ऑडी हो, मर्सिडीज हो, कोई दिक्कत नहीं है, रोल्स रॉयल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप जब तक गाड़ी में बैठे हो तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन गाड़ी आपके हृदय में बैठ जाती है, वहां से दिक्कत प्रारंभ हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आपकी जेब में बहुत भरा हुआ हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका स्थान आपकी जेब में है, आप उसको अपनी बुद्धि में बैठा लेते हैं, वहां से दिक्कत प्रारंभ हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े आप अपनी कोठी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना, कोठी में रहना, कोठी को अपने हृदय में मत बसा लेना। आपका बस खाली चिंतन उसी ओर होना चाहिए। बोले किस ओर? जिस प्रकार समस्त काम करते हुए वह मैया काम करते करते अपना ध्यान जो है वो बच्चे की तरफ भी रखती है। आप समस्त काम करो, समस्त जगह जाओ, समस्त द्रव्यों को, साधनों को भोगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दृष्टि अपने लालनजू पर भी रखो, एक दृष्टि अपने कन्हैया पर भी रखो। और ये संबंध कब जुड़ता है? बोले जब आप ठाकुर जी के साथ में, देखो अभी तो हमारा संबंध भगवान के संग कैसा है, कभी आपने अनुभूति करी? अभी तो हमारा संबंध उसके संग में परमात्मा और भक्त जैसा है। हमने अभी अपने दिल में नहीं, हमने 200 बरगज 300 बरगज की एक छोटा सा कोना मंदिर का उसको दे दिया और उस छोटे से कोने में उसको जाकर के विराजमान कर दिया। और बस सुबह उठे, स्नान इत्यादियों से निवृत्त हुए, जो कि हमारा कर्तव्य है, जो पूर्वज के समय से निरंतर चलता हुआ आया है, जो कि हमने अपने पूर्वजों को पूजा करते हुए देखा है। बस इस नाते से हम मंदिर जाते हैं, दीपक दिखाते हैं, और दीपक दिखा करके साइड में मंदिर के वो भी कोने में एक डिब्बे में मिश्री और कुछ शकलपाड़े टाइप की कोई चीज रखी होती है, उस डिब्बे को खोलते हैं, पास में ही दोना रखा होता है, दोने को लेते हैं, उसमें मिश्री रखते हैं और ठाकुर जी के सामने रख के कहते हैं ठाकुर भोग लगा। अब ये नियम सालों से चलता है, लेकिन ठाकुर भी कहता है बेटा अगर 1 साल तक मैं भी तुझे एक ही वस्तु खाने के लिए दूं तो तू खा सके। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपका सबसे प्रिय व्यंजन कौन सा है? बोले आप सबसे प्रिय व्यंजन है आपका, आपकी कचौड़ी। अब आप उसको निरंतर 1 साल तक सिर्फ कचौड़ी कचौड़ी खाओ, एक समय आकर के आपका मन जो है उसके प्रति हट जाएगा। आपका मोह जो है
आपका जो मोह है उसके प्रति जो है वो भंग हो जाएगा, आपका मोह खत्म हो जाएगा। मोह समाप्त हो जाएगा आपका उस व्यंजन के प्रति। लेकिन हम क्या करते हैं कि ठाकुर जी का के संग में हमने उसको एक परमात्मा रूप से एक कोने में स्थान दे। देखो, हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। हरि व्यापक है ये सब जानते हैं, लेकिन हरि सर्वव्यापक है ये कितने लोग मानते हैं? ये कितने लोग ऐसा मानते हैं कि ठाकुर है तो सही, लेकिन ठाकुर सिर्फ मंदिर में नहीं है, कण कण में है। सबसे पहला एक सूत्र आज का दे रहा हूं, और उसको अपने जीवन में प्रयास करना कि उस सूत्र को अपने जीवन में स्थापित कर सको। ईश्वर के संग में परमात्मा रूप से उसके संग व्यवहार करना बंद कर दो कि वो परमात्मा है। ब्रजवासियों के करीब वो इसीलिए था कि ब्रजवासियों ने कभी भी उस मंदिर वाले ठाकुर को भगवान नहीं माना। कई बार ठाकुर ने अपनी ऐश्वर्य लीला का प्रतिपादन करते हुए उन ब्रजवासियों को, अपने सखाओं को ये दिखाने का प्रयास किया कि मैं भगवान हूं, और शास्त्र कहते हैं जब भी दिखाता तभी एक चपट गाल में लग जाती, तू आयो भगवान बनने, तेरे जैसे बहुत भगवान देखे। तो जब ऐसा भाव प्रकट करते हैं तो कहते हैं कि अपने लाडले ब्रजवासियों की ऐसा भाव सुन करके ठाकुर जी रोने लगते थे कि एक अभी तक अनंत भक्तों के दर्शन मैंने किए हैं, लेकिन एक ऐसा भक्त जो मुझे भगवान नहीं मानता, जो मुझे अपने संग का एक सखा मानता है। आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 6 हैं, कितने भी हों, अगर 4 सदस्य हों तो एक और 5वां मान लेना, और ये करके देखो 1 साल तक 5वां सदस्य मान लो, और जो आप 4 के लिए करते हो वो आप 5 के लिए करने लगो। मैं आपको बहुत सुंदर सूत्र दे रहा हूं, भले ही आप भाव से नहीं, आप 1 साल तक कुभाव से ही करके देखो, याद रखना 1 साल बाद 4 दूर हो जाएंगे और 5वां पहले नंबर पर आ जाएगा। एक बार प्रेम से बोलेंगे।